फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट स्टडी। मैं ऋतिक। इस वीडियो में मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार शुरू कर रहा हूँ। यह ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो लाइक एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से 101% 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। प्रायद्वीपीय भारत का पठार मैं आपको बता देता हूँ कि पहले प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप उसे कहते हैं कि भूभाग का ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो भारत का जो हिस्सा है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में हिंद महासागर से और पश्चिम में अरब सागर से, इसलिए इसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पठारी है तो इसको प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, पहले मैं इसको आपको निर्माण प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये गोंडवाना लैंड क्या है? तो जब पृथ्वी शुरू में पृथ्वी पर जो ये सभी महाद्वीप है ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे जिसको कहते थे पेंजिया। बाद में पेंजिया टूटकर 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग को तो कहते थे अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहते थे गोंडवाना लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड से सटा हुआ था और बाद में ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुआ। इसी कारण हिमालय का निर्माण हुआ 33 सागर में जमा मलबे के कारण। जब ये टकराया उससे जाके, ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो अब हम अपने टॉपिक पर बैक होते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का निर्माण के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो जब ये उत्तर पूर्व की ओर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ तो यहाँ पर अरब सागर है। तो अरब सागर के नीचे अरेबियन प्लेट है, उससे जाकर ये प्रायद्वीपीय भारत टकरा गया। इसके कारण जब यह टकराव हुआ अरेबियन प्लेट और प्रायद्वीपीय भारत का, तो उसमें लावा फटा। लावा फटने के कारण कई सालों तक यहाँ पर लावा की परतें एक के बाद बिछती चली गई। इसी कारण यहाँ पर जो एक ट्रैप का निर्माण हो गया और परतें बार बार बिछने के कारण ये एक उठ गया है यहाँ पर ये भाग। तो यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है पठारों का इस तरह से। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का निर्माण इस तरह से हुआ है। अब मैं आपको इसकी विशेषताएं बता देता हूँ। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत की तरह ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, किंतु यहाँ पर जो चट्टानों का एक समतल उठा हुआ भाग है। और जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर सामान्य भूकंप नहीं आते, क्योंकि जो इसके निर्माण मैंने बताया लावे से हुआ तो बहुत ही मजबूत चट्टानों से, इसी कारण इसमें आसानी से क्या नहीं आते, भूकंप नहीं आते। और जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसका जो विस्तार है वो यहाँ पर अरावली पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। जो मैंने ये बनाए हैं रेड पेन के साथ वे मैं आपको बता देता हूँ। ये तो है अरावली पर्वत, यहाँ पर है ये जो मैंने पेंसिल से बनाया मालवा पठार, ये है विंध्य पर्वत, यहाँ सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट, और यहाँ पर है दक्कन का पठार, या ये है महानदी बेसिन, ये छोटा नागपुर पठार, और यहाँ पर मेघालय है, उसकी राजधानी शिलोंग। तो मेघालय पठार ही आपका इसको कहा जाता है शिलोंग पठार भी। तो ये तो बात हो गई कि जो मैंने ये आपको दर्शाया है मोटे रूप से। और मैं अब इसके ढाल के बारे में बता देता हूँ। जो नदियाँ हैं जो मैंने ब्लू पेन से ऐसे बनाई हैं, ये नदियाँ हैं, ये भी काफ़ी कुछ बताती हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में, उसके ढाल के बारे में। जो प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी हिस्सा है इसका ढाल है उत्तर की तरफ, यहाँ पर गंगा नदी बहती है, गंगा घाटी की तरफ है। आप इससे ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये नदियाँ हैं जैसे चंबल, बेतवा, सोन नदियां हैं, ये सभी यहाँ पर यमुना नदी और गंगा घाटियों में जाकर मिलती है। इसी कारण आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसका ढाल उत्तर की तरफ है। और जो ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, जो इसके दक्षिण में जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका ढाल है पूर्व की तरफ, क्योंकि जो महानदी है ये कृष्णा, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा, ये कावेरी, ये सभी पूर्व की ओर प्रवाहित होकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसमें सिर्फ ये 2 नदी आपको ये नजर आ रही होंगी कि जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। ये 2 नदियाँ हैं, एक तो नदी है यहाँ पर नर्मदा नदी और यह ताप्ती नदी। ये दोनों अपनी भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। किससे?
रिफ्ट वैलियों से होकर ये यहाँ पर इसलिए बहती हैं, अरब सागर में इसलिए गिरती है क्योंकि इसके ऊपर तो है यहाँ पर नर्मदा नदी के, आप कह सकते हो कि उत्तर दिशा में एक पर्वत है, उसका नाम है विंध्य पर्वत, और नीचे है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत। तो ये यहाँ पर है, और इस साइड बह नहीं सकती, इसी कारण ये इस साइड बहती है। और ताप्ती नदी भी अपनी भ्रंश घाटियों से होकर, इसको कहते हैं नर्मदा भ्रंश घाटी, इसको कहते हैं ताप्ती भ्रंश घाटी, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और ये ताप्ती नदी बहती है। अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ, पश्चिमी घाट के बारे में। जो ताप्ती नदी से यहाँ के मुहाने से लेकर जो पश्चिमी तट के साथ साथ केरल में एक कार्डमम पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक? मैंने बताया कि यहाँ पर तो है, ये कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी, और केरल में कार्डमम पहाड़ियों तक पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी घाट का विस्तार है। और जो पूर्वी है, ये पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट का विस्तार है। और जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दक्षिण में आकर एक दूसरे घाट हैं जो ये आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक पर्वतीय घाट का निर्माण हो जाता है, और इसी पर्वतीय घाट को नीलगिरी पर्वत कहती हैं। तो नीलगिरी पर्वत ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो, और इसके जो पश्चिमी घाट है वो नीलगिरी पर्वत के बाद भी विस्तार है पश्चिमी घाट का। यहाँ पर तो है अनाईमलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी, जिसको आप इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, केरल राज्य में है। ये पहाड़ियाँ हैं जो मैंने आपको बताया, कार्डमम की पहाड़ी, ये अनाईमलाई पहाड़ी और ये इलायची की पहाड़ियाँ, ये सभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैंने आपको सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से पर्वत हैं या आप कह सकते हैं पठार हैं, और उसकी मोटी मैंने आपको बहुत ही विशेषताएं बताई, आपको इम्पोर्टेंट है जो मैंने आप यहाँ पर ये मेंशन किए हैं, अरावली पर्वत, मालवा पठार, एक्सेट्रा, महानदी बेसिन, छोटा नागपुर पठार। ये 1 बाय 1 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।